Please subscribe my YouTube channel and don't forget to share this video and like this video. सबको गोविंदाय नमो नमः। और इनको उठाया, संत खड़े हो जाओ। भरत जी, अच्छा में बच गया। हाँ हाँ, अरे आपका क्या होगा, आपका बाल बांका नहीं होगा, पर ऐसे मत आया करो किसी के साथ आप। बोले मैं क्या करूं, मुझे बुलाया मैं चला आया। संत भगवान पधारो आप। जो बैठे फिर भजन करने लगे। एक दिन महाराज रघुगण भगवान कपिल भगवान के पास सत्संग के लिए जा रहे थे। कहार हो गया बीमार, रघुगण अंदर बैठे हैं पालकी में। सेवक ने कहा महाराज ये कहार तो बीमार हो गया, सत्संग के लिए विलंब भी हो रहा है, कपिल भगवान बैठे होंगे, अब किसको लगाएं। रघुगण बोले अब इस सब पूरा राज्य हमारा है, जो भी कोई मिले उसको लगा दो, सब हमारे सेवक ही हैं, अधिपति तो हम ही हैं, लगा दो। और कोई नहीं मिला बेचारे, जड़ भरती मिले, इनको पकड़ा, हाँ लगो पालकी में, लगे बेचारे। देखो संत जब चलते हैं तब रास्ते की ओर निहारते चलते हैं। अभिमानी जब चलता है तो ऊपर की तरफ देखता है, और संत जब चलता है तब पृथ्वी की तरफ देखता है। क्यों? अरे कोई चेटा, कोई चिंटी, कोई किसी की हत्या ना हो जाए, किसी को कष्ट ना पहुंचे। अभिमानी चलेगा तो ऐसे सीना चौड़ा के चलता, ऐसे गर्दन उठा के। और मैं सत्य कहूं, ऐसे आदमी को ठोकर लगती है, संत को कभी ठोकर नहीं लगती। देखो नीचे देख के चलता, बंदूक नीचे देख के चलिए। कई बार क्या होता है, चिंटी अपने रास्ते से जारी होती है, पूरे परिवार के साथ जारी होती है, हम क्यों देखेंगे नीचे? हम तो अभिमानी हैं, ऊपर देख के चलते हैं तो पता चलता है पूरा परिवार ही नष्ट कर दिया। ऐसे मत करिए, नीचे देखकर चलिए। अब सोचो बेचारे जड़ भरत जी को नीचे चिंटी दिखी, इन्होंने क्या किया, अपने पांव उठाए, धड़ाक से आगे छलांग गए। अब सोचो पालकी चलाने वाला व्यक्ति अगर ऐसा करेगा तो अंदर बैठने वाले की हालत क्या होगी। जो एकदम से जंप किया इन्होंने, रघुगण की खोपड़ी पे जाके टक टक। रघुगण बोला क्यों दुष्टो, क्या रास्ता इतना कठिन है जो इस प्रकार से चलते हो? जानते नहीं मृत्यु दंड दे दूंगा तुम सबको। तो घबरा महाराज, हमारी गलती नहीं है, फिर ये जो नया कहार लगाया ना यही कर रहा उधम। इन्होंने देखा हृष्ट पुष्ट थे। रघुगण बोले हाँ हाँ, अरे मैं मोटा ताजा, ये दुबला पतला, मेरे वजन को सहन नहीं कर पा रहा होगा। बड़ी देर हो गई सुनते सुनते। आज अपने जीवन में जड़ भरत जी प्रथम बार बोले राजन तू मोटा पतला किसको कहता है, शरीर को या आत्मा को? जो इसने सुना है क्या बोला? बोले राजन किसको कहते हो मोटा पतला, शरीर को आत्मा को? अगर तुम शरीर को कहते हो तो परिवर्तनीय है, और आत्मा को कहते हो तो आत्मा मोटी होती है ना पतली होती है। जैसी चिंटी में हाथी में वैसे मुझ में। जैसे सुना पालकियों को, पालकी से उतर के क्या देखा, स्कंद पर यज्ञोपवीत था। यज्ञोपवीत को देख के रघुगण चरणों में गिर गए। महाराज हे ब्राह्मण देव, मुझे क्षमा करो, ना मुझे शंकर के त्रिशूल से डर लगता है, न किसी खड़ग से न वज्र से। अगर मैं डरता हूँ तो ब्राह्मण के श्राप से। जड़ भरत जी बोले मैं वो वाला ब्राह्मण नहीं जो श्राप दूं, चिंता मत कर राजन, लेकिन मेरा प्रश्न का उत्तर दे, तूने मोटा किसको बोला था, शरीर को कि आत्मा को? चरणों में रघुगण बैठ गए। प्रभु मैं समझ गया, ये सत्संग तो मैं कपिल भगवान से सुना करता था, नित्य प्रति सत्संग में जाता हूँ, कपिल भगवान से ही सुनता हूँ, पर आपके मुख से सुनना हो प्रभु, और कुछ सुनाओ। तब यहाँ भवाटी का सुंदर वर्णन किया, और फिर आगे चल के जड़ भरत जी ने कहा राजन जीवन में शांति पाते हो, शांति चाहते हो तो आत्मा का पोषण करना, शरीर का नहीं करना। अरे शरीर को तुम दूसरे का बोझा बनाए जा रहे हो। अरे स्वयं जब तुम्हें भगवान ने सुंदर सुंदर पाम दिए हैं,
तो क्यों भैया अपने चरणों से चलो ना। मुझे बड़ा बेकार लगता है जब कोई यात्रा पर निकलता है। मैंने ये भी देखा है बरसाने में लोग जाते हैं तो आजकल ऐसी सुविधा हो गई किसी की पीठ पे लग गए। अरे भैया ऐसा मत करो, अपने आप को अच्छे से रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, भगवान का भजन करिए और शरीर का ध्यान रखिए। बोझा मत बनिए, कोई कौन ढोगा आपके बोझा को। अभी तो 4 पैसा इसलिए चल गया, जब पैसे पास नहीं होंगे तो कौन लेके जाएगा। इसलिए भैया ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का भी, शरीर का ध्यान रखिए। जब भी यात्रा करो ना तो कोशिश करो पैदल जाओ, शरीर में एनर्जी बढ़ाइए, बढ़िया गौ माता का दूध पीजिए, थोड़ा योग करिए, थोड़ा प्राणायाम करिए। अरे जो व्यक्ति नित्य प्रति प्राणायाम करता है उसके शरीर से हजारों आदि व्याधियां दूर हो जाती हैं। आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पेट की। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं सर्वे रोग मलाश्रयो, सारे रोग की जड़ क्या है? मल। बेसमय भोजन करना, ठीक से जल नहीं पीना और थोड़ा चलना भी फिरना नहीं है। अरे भैया रात्रि में हल्का पाइए और हल्का पाने के बाद जल भी तुरंत मत पीजिए। कम से कम 1 घंटा के बाद, 60 मिनट के बाद जल पीना और फिर कम से कम 200-500 कदम चलिए। अच्छी सुविधा बताएं, किसी से बात करनी हो, लगाया फोन कान पर, बात करते रहो, चलते फिरते रहो, चलते फिरते रहो, चलते फिरते रहो। ये तो कर ही सकते हो, बैठी बैठे गल्ला मारते रहते हो, वो गल्ला छੱਡ दो, चलते फिरते रहिए, बढ़िया स्वस्थ रहोगे। और सुबह सुबह उठ के आइए, क्या बढ़िया गौ माता है यहाँ। सुबह सुबह आके जितना गोबर पड़ा हुआ सबको उठा के एक तरफ डालिए, थोड़ा पसीना निकालिए, शरीर से पसीना आना चाहिए, थोड़ी सेवा करिए गौ माता की। और फिर रात्रि में बढ़िया 1 गिलास दूध पी के आप सोइए, क्या आनंद आता है। मैं तो अपना दिनचर्या आपको बता रहा हूँ। हम तो बढ़िया रात्रि को दूध पीते हैं, बढ़िया मलाई मार के, वृंदावन वाले को जाने, हाँ मलाई मार के बढ़िया दूध। तो देख लो एक गैस दूध 4.5 नहीं आती है। हाँ प्राणायाम करिए, सुबह उठ के प्राणायाम करिए। अरे भैया आप अगर प्राणायाम नहीं, और सुनो जितना हो सके सुबह उठ के बोलिए ओम, इसका अभ्यास करिए, इससे आपका गला शुद्ध होगा। और थोड़ा चलते फिरते रहिए। अगर आपको लगता है कि हम पैदल जाके बात बन जाएगी तो काहे को गाड़ी घोड़ा में चढ़ रहे हो। गाड़ी भी सोचती कि भाई कभी कभी तो छोड़ दिया कर। एक वृंदावन में संत हुए, वो साइकिल से चलते, तो उनका ये भाव था कि अगर 10 किलोमीटर तक जाना है तो साइकिल से गए और वहां से साइकिल को ढड़काते हुए लेके आए। तो नहीं, इसके ऊपर नहीं बैठना, इसको भी तो थोड़ा शांति चाहिए, इसको ढड़काते हुए लेके आए, तो चलते हुए आए। ऐसे बड़े संत हुए। तो खैर मैं विषय से भटक गया, आप सबको बताने के लिए याद रखिए। और थोड़ा सा एक चीज का विशेष ध्यान रखिए, अत्यधिक ठंडा पानी मत पीजिए। जल ये कई रोगों को उत्पन्न करता है। इसलिए अगर आपको स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, तो बढ़िया से बढ़िया सुबह सुबह उठकर बढ़िया गर्म जल पीजिए। लोग सुबह सुबह चाय पीने लग जाते हैं, बिस्तरों में चाय है, अरे राम राम, ये और बीमारी खड़ी करती है। अरे दूध पीजिए, दूध पियो, क्या चाय में क्या स्वाद है उसमें। पीना है थोड़ी बहुत पी लीजिए, और कोशिश करो सुबह ना पियो। आप लोगों की कथा सुनाने बैठ के तो योग की बात कर रहे हो। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भैया थोड़ा सावधान। केदारनाथ लोग यात्रा पर जाते, घरों के ऊपर बैठ जाते हैं, बताओ इतना बोझा गले ढो रहे। अरे पैदल चलिए। देखो अगर शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो उसका उपचार कराइए। अगर उसका कोई हल नहीं होता तो बात समझ में आती है। हट्टा कट्टा
20-25 साल का शरीर है, उसके बाद भी लग गए उसकी खोपड़ी को, ये ले चलो हमको बरसाने से ढूंढकर, बेचारा एक बूढ़ा आदमी तुमको लेके जा रहा है। वो मन ही मन सोचता है कि बताइए, एक जवान आदमी मेरे ऊपर बोझ बना हुआ है, मैं बूढ़ा ऐसे लेके जा रहा हूँ, उसकी भी मजबूरी है 4 पैसा के लिए, लेकिन भैया आप तो अपना ध्यान रखिए। आज भी हमारा नियम है, हम बरसाने जाते हैं तो सीढ़ियों पर दौड़ते हुए जाते हैं, क्योंकि हमारी बाल्यकाल से हमारा अभ्यास है। हम जब भी राधा रानी के पास जाते हैं तो ऐसे नहीं जाते, सिस्टर ना, दौड़ते हुए। क्यों? हमें ऐसा लगता है जल्दी से जाके दर्शन करें, जल्दी से जाके दर्शन करें। कुछ लोग तो इंतजार करते हैं, हाँ भाई लेके चल, लेके चल। सावधान रहिए भैया, अपने आप का आप खुद ही ध्यान रखोगे और कोई नहीं रखेगा। थोड़ा पराठे कम करिए, मुनकन कम खाइए। शास्त्र में लिखा हुआ है कि सुबह सुबह गर्म जल पीजिए और फिर भोजनांते पिबेत तक्रो, दोपहर के भोजन में आप मठा पीजिए, छाछ पीजिए। और छाछ कौन सा, गाढ़ा वाला, लस्सी वाला नहीं, बिल्कुल पतला गुजराती वाला। गुजराती व्यक्ति इतना लेगा दही और इतना लेगा पानी और फिर फेंट देगा, ऐसा पीजिए। और फिर शयनान पिबेत दुग्धो, जब सोने के लिए जाओ तो बड़े हल्का हल्का गुनगुना दूध पीजिए। और जब सोने के समय हो जाए तो 11 बार भगवान नाम लेकर सो जाइए, गलत स्वप्न आएगा ही नहीं। याद रखना, जिनको अगर अच्छे स्वप्न नहीं आते हैं वो हाथ पैर धो के और बिस्तर पे जाके अपने बेडरूम में जाके भगवान का नाम ले। और ये मंत्र सबको याद होगा, ये महामंत्र, इसको 11 बार बोल लेना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब इसको आप बोलोगे ना तो स्वप्न भी अच्छे आएंगे और निद्रा भी बढ़िया आएगी। खैर, खूब सुंदर जलभरत जी ने भगवान जी का सुंदर उपदेश दिया। उपदेश के पश्चात पंचम स्कंद में गंगा आदि नदियों का वर्णन के विषय में बताया कि भैया गंगा स्नान की बड़ी महिमा है। जो गंगा में स्नान करता है उसके सारे पाप गंगा मैया हर लेती है, इसलिए गंगा का स्नान करिए। और फिर परीक्षित जी कहते, गुरुदेव मैं थोड़ा नरकों के विषय में जानना चाहता हूँ। तब फिर सुखदेव नरकों के विषय में बताते हैं। 28 प्रकार के नरक होते हैं। जैसे नरकों के बारे में वर्णन किया कि जो चोरी करके धन लेके आता है, उससे सोचता है कि इससे मैं सुख भोगूंगा, उसके परिणाम में जब उसका शरीर छूट जाता है उसके बाद में क्या होता है, बड़ी दुर्गति होती है। जो मांस का भक्षण करते हैं जब उनका शरीर छूट जाता है, क्रमिक भोजन कहते हैं, क्रमिक, जब उसका शरीर छूट जाता है तब जब वो ऊपर पहुंचता है यमराज के वहां, तब उसके शरीर को काट के एक बहुत बड़ी कढ़ाई रखी हुई है और उसमें उसके शरीर को डाल दे देते हैं, उसका रक्त उसमें। एक बात कहूं, जब शरीर में कोई घाव हो जाता है ना तो थोड़ा होता है और उसके अंदर एक मवाद होता है, वो कढ़ाई में भरा हुआ होता है। जो मांस का भक्षण करते हैं, जो मदिरा पान करते हैं, तो उन्हीं व्यक्तियों को वो पिलाया जाता है और अपना ही शरीर खवाया जाता है। खाइए। और तो और परिस्त्री गमन जो करते हैं उनके लिए ऊपर जाके बिल्कुल लाल झलकती हुई एक स्त्री है, इसके इसको नग्न कर दिया जाता है। फिर कहते हैं जा इसके आलिंगन कर, जाके हृदयालंबन कर जा। जब वो जाता है उसके शरीर में जो अग्नि आती है भड़बड़ा जाता है। जैसे नरकों के विषय में सुनाया, परीक्षित जी डर गए, गुरुदेव प्रभु इनसे मुक्ति कैसे मिलेगी? तब गुरुदेव सुखदेव बोले, राजन जो इनसे मुक्त रहना चाहता है वो क्या करे,
बोले के चित के बलया भक्त्या वासुदेव परायणा अगम गुणवंतिका स्नेह निहारामि भवास्करा। जो इन सबसे बचना चाहता है कि केचित केवल या भक्त्या, वो सब कुछ छोड़ दे और भगवान का भजन करे, भगवान का नाम ले। बोले सुदेव कहते हैं राजन, अरे नाम की महिमा मैं आपको बताऊं, जो सतत जिसने जीवन पर्यंत पाप किया है, अगर एक बार भी उसने भगवान का नाम ले लिया तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। तब अजामिल का उपाख्यान सुनाते हुए सुखदेव कहते हैं, अजामिल नाम का एक व्यक्ति था, बड़ा बुद्धिमान विवेकशील, पर एक वेश्या से संलग्न हो गया और उसने भजन करना छोड़ दिया। बस अब उसकी उधर पूर्ति में लगने लगा और चोरी डकैती करने लगा। फिर धीरे 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 उसके पापों का घड़ा भरने लगा। एक दिन संतों का आगमन हुआ, संत उसके घर में आके रुके। चातुर्मास का समय था। संत ने कहा कि आपके यहाँ प्रसाद मिलेगा। तब अजामिल की पत्नी बोली, मैं कैसे दे सकती हूँ, मैं तो वैश्या कुल से हूँ, मेरी भक्ति ठीक नहीं है, तो मेरे हाथ का अन्न आप कैसे ग्रहण करोगे? मैं आपको सूखा सामग्री दे सकता हूँ, आप उसको बनाइए। सूखी सामग्री लेके संत भगवान सबने प्रसाद पाया। रात्रि भर सब चिंतन करते हैं कि इसके घर का हमने अन्न पाया है, इसके बदले में क्या दें। याद रखना, आपके घर कोई संत कोई ब्राह्मण आता है, ये मत सोचिए मैंने उनको ये खिलाया, ये मैंने पकवान बनाए। आप किसी को कुछ नहीं खिला सकते, और आप खिला भी दोगे तो उसके बदले में संत ब्राह्मण कितना तुम्हें दे के जाएंगे जो तुम तुलना भी नहीं कर सकते हो। संतों ने सोचा कि क्या किया जाए। तब मन में बात आई कि प्रभात होते ही देखते हैं, जैसे सूर्य भगवान भुवन भास्कर का प्राकट्य हुआ, जैसे देखा संध्या वंदन भजन करते हुए जैसे उठे, अपना झोला जंगल सब बांधा और कहा, हे अजामिल, देख तेरे घर का हमने अन्न पाया है, अब बदले में दक्षिणा तो दे। जब आप ब्राह्मण संत भोज कराते हो तो बाद में दक्षिणा देते हो ना, बोले ऐसे हमको दक्षिणा दे। अजामिल बोला, सुनो प्रभु, गनीमत है, तुम्हारे दंड कमंडल मैंने चुराए नहीं, मैं एक चोर हूँ, दक्षिणा की बात करती हूँ, तुम्हारे दंड कमंडल चुरा लेता मैं। संत बोले, अरे हम उस दक्षिणा की बात नहीं कर रहे हैं, सोना चांदी रुपया पैसा की बात नहीं कर रहे हैं। उसकी पत्नी बोली, पत्नी से डरता था, ए मौन हो जाओ, संत कुछ कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। संत बोले, देवी आपके कितने बालक हैं? अजामिल बोला, हाँ 8 बालक घूम रहे हैं, नवा गर्भ में। बोलो क्या बात है? अच्छा। संत बोले, देवी एक कहना मानना हमारा, तुम्हें और कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, एक दक्षिणा चाहिए। तो क्या चाहिए बोलो? बोले, ये जो गर्भ में बालक है ना, इसका नाम नारायण रख देना, बस इतना सा कर दोगी? बोले हाँ महाराज कर देंगे। नवा बालक छोटा सा पूरे घर में घुटवन घूमता है, सब बुलाते हैं घर में। अजामिल कहता है, नारायण आजा। उसकी पत्नी कहती है, नारायण आजा। ये तो चोर था, भजन कभी करता नहीं था, पर संत की ऐसी कृपा हो गई, अब तो दिन भर नारायण कहाँ है? अरे नारायण तूने कुछ खाया? अरे नारायण कहाँ चला गया? नारायण जल पी ले। अरे नारायण मेरी गोदी में आ जा। अरे नारायण अब तो आजा मेरे पास। नारायण दिन भर से मेरे पास नहीं आया। भगवान इतने आनंदित हो रहे हैं, क्या बात है, कहाँ मेरा नाम नहीं लेता था। धन्य है संत, कैसे नाम जाप करा देते हैं। ये तो जाप करने लगे। जैसे इसने निद्रा के समय सोने लगा, इसको निद्रा आई, रात्रि के समय सोने के लिए पहुंचा, इसको निद्रा आई। अब स्वप्न में क्या देख रहा है? काले काले आदमी आ रहे हैं, काला कपड़ा बना हुआ है, रूप भी काला, और वो उसके गले में फंदा डाल रहे हैं और उसको ले जाने के लिए आए हैं। यम के दूत, यमराज के दूत आए हैं इसको पकड़ने के लिए। अब जो इसके गले में फंदा डाला और खींचा, ये जोर से चिल्लाने लग गया। बाहर बेटा घूम रहा था इनका छोटा, और जोर जोर से क्या चिल्लाया? दूरे क्रीडन का पुत्रम नारायण, पुत्र नारायण। अरे
जैसे ही आवाज भगवान तक गई, भगवान ने अपने पार्षदों से कहा, अरे जाओ जाओ जाओ, बचा के लेके आओ, मेरे पास लेके आओ। भगवान के पार्षद 4 हाथ वाले सुंदर रूप ये दौड़े दौड़े चले आए। यमराज के पार्षदों से कहा, कहाँ लेके जाते हो? अरे कहाँ लेके जा रहे हैं? इसका हिसाब किताब बड़ा लंबा है, जीवन पर्यंत इसने पाप किया है। महाराज यमराज के यहाँ लेके जा रहे हैं, हमारे गुरुदेव के यहाँ। बोले नहीं, इसको भगवान के पास लेके जाना है, इसने भगवान का नाम लिया है। बोले नहीं, खूब बढ़िया युद्ध हुआ इनका, भगवान के पार्षदों की जय जयकार हुई। भगवान अब इनके जो पार्षद थे रोते रोते यमराज के पास आए। यमराज ने कहा, कहाँ है वो अजामिल? बोले प्रभु, हम तो उसके गले में फंदा डाल ही दिया था, लेके आ ही रहे थे। इतने में सुंदर सुंदर उनका मुखमंडल था, कानों में कुंडल थे, माला पहनी हुई थी, 4 हाथ वाले, और बोलते हम नारायण के यहाँ से आए हैं, नारायण भगवान के यहाँ से आए हैं। जैसे पार्षदों ने नारायण नाम लिया, यमराज ने इनका मुख बंद कर दिया। मौन हो जाओ, इस नाम को यहाँ नहीं लेते, इस यमलोक में इस नाम को नहीं लेते। क्यों प्रभु? बाहर चलो, पहले बाहर चलो। अरे ये नाम तारक है। निश्चित भगवान के पार्षद वहां आए थे। बोले ये तो नहीं पता, तुम मुझसे पूछते हो ना कि आप किसका ध्यान करते हो? बोले सुनो, जिस नाम को तुम सुन के आए हो ना, उसी नाम का मैं ध्यान करता हूँ। प्रभु झंझट समझ में नहीं आता, बताओ करना क्या है? अब तुम एक बात बताओ, किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है? तब अजामिल सुंदर इन सबको बैठा के और सारी लीला को अजामिल देख रहा है, हो क्या रहा है। यमराज कहते हैं, सुनो, किसको पकड़ के लाना? जो कभी भगवान का नाम ना लेता हो, जो कभी भगवान से प्रेम नहीं करता हो, ऐसे व्यक्ति को पकड़ के लेके आना। जिसकी जुह्वा ने भगवान नाम रस का स्वाद नहीं लिया है, उसको पकड़िए। जुह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम दे, जिसने अपनी जुह्वा से कभी भगवान का नाम ना लिया हो, ऐसे व्यक्ति को पकड़ के लाना। पूरी कृष्ण कथा इनको सुनाइए। और भैया, भगवान का नाम तो तारक होता है। जो भी कोई गालेगा, हरि का नाम, हरि का गुणगान जो कोई गाएगा, भगवान से मिल जाते हैं। इसलिए सतत अपनी जुह्वा से भगवान का नाम लेते हैं। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। 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 हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, कृष्ण नाम लेने वाला, कृष्ण नाम लेने वाला। हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम ओ राधे श्याम 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 हरि का भजन करो हरि है हमारा हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा हरि नाम लेने वाला हरि नाम लेने वाला कृष्ण नाम लेने वाला कृष्ण नाम लेने वाला हरि का प्यारा हरि का भजन करो हरि है हमारा हरि का भजन करो हरि है हमारा हरि का भजन करो हरि है हमारा। देखो भैया समय नहीं है पूरा गाने का, इतने से आप समझ गए होंगे भजन करना है। क्योंकि देखो समय हो तो गाएं, अभी थोड़ा सा हमको बहुत तेजी से भागना है, कृष्ण जन्म करना है, समय हो गया है। इसलिए भैया याद रखिए भगवान का नाम सर्वोपरि है। खूब यमराज ने अपने सब बालकों को शिक्षा दी कि भैया सुनो सेवकों, किसको पकड़ के लेके आना है? जो कभी भगवान का भजन ना करता हो, जो भगवान का भजन करता हो ना उसके समीप भी ले जाना। हाँ, जो भगवान का भजन करता है ना, यम के दूत उसके पास नहीं आते, और जो भगवान का भजन करता है उसके पास भगवान के पास सब चले आते हैं। इसलिए सतत भगवान का भजन करते रहिए। बोलो राधे राधे। आगे चल के आचार्य वृत्ताचार्य के बारे में आया, बड़ी सुंदर इनकी महिमाएं। नारायण कवच के विषय में आया, जो इनकी प्रति नारायण कवच का पाठ करता है उसकी स्वयं भगवान नारायण ही रक्षा करते हैं। इसलिए सतत कभी भी मित्रों घर से जाओ तो नारायण नाम लेते जाओ, सदैव सबका कल्याणकारी है। और नारायण कवच भागवत का बड़ा उत्तम है, विश्वरूप द्वारा ये विचरित है, विश्वरूप ने इसका गायन किया है। इसलिए भैया इसकी बड़ी महिमा है। जब कभी समय मिले किसी अच्छे विद्वान के पास जब आप जाओ तो उनसे कहना कि एक बार नारायण कवच सुना दो। तो पहला श्लोक हम सुना देते हैं आपको, फिर आगे आप कभी ऐसा समय आएगा तो इस पर मंथन करेंगे। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षां नित्यां विपद्मा पदगेन्द्र पृष्ठे करारि चरमा शिखरे सुचाप पासान्तदानोत्तमोष्टबाहु जलेषु मां रक्षतमत्समूर्ति यादो गणेभ्यो वरुणस्तपासात् स्थलेषु माया पटुवा मनोया विक्रमा स्वरूपा विलिक्षो द्वमता समन्ता धन्वैर्भगवान् नारसिंहः प्रापयं लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसंस्कृतेन। भगवान नरसिंह भगवान आप सबकी रक्षा करें, भगवान नारायण आप सबकी रक्षा करें। ऐसा सुंदर नारायण कवच है। आचार्य वृत्ताचार्य जी 4 श्लोकों का गायन करते हैं। पहला श्लोक है धर्म, दूसरा अर्थ, काम और मोक्ष। चारों श्लोक 4 पुरुषार्थ हैं, चतुष्टय है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी चतुष्टय संबोधन करते हुए कहते हैं ये 4 श्लोक क्या है? वो चतुष्टय हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों श्लोकों का जो गायन करता है उसको चतुष्टय की प्राप्ति हो जाती है। और आचार्य वृत्ताचार्य जी कहते हैं कि प्रभु कुछ नहीं चाहिए, न नाकपृष्ठो न च पारमेष्ठो। प्रभु कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए? बोले प्रभु जब कुछ
देने की बात आए तो अपना वह मुझको दे देना। कई दृष्टांतों के माध्यम से आचार्य मित्राचार्य जी कहते हैं कि प्रभु जब कुछ देने की बात आए तो एक ही चीज दे देना। क्या? बोले आपका व्यय। क्यों? बोले व्यय में आपकी याद आती है। हमारे मंदिर में श्री ससन शास्त्री जी पधारे हैं, उनका खूब स्वागत है। श्रीमद नारायण भगवान को नारायण कवच है, सर्वोपरि और सदैव मंगलकारी है। जो भी भक्त नारायण कवच का श्रवण करता है, पाठ करता है और जो मृत्यु व्रत ही इसको अपने नित्य कर्म में भी ले लेता है, उसके ऊपर भी श्रीमद नारायण भगवान कृपा करते हैं। आचार्य मित्राचार्य ने चारों श्लोक इतने अद्भुत दिए शास्त्री जी, अगर कोई विद्वान इसके ऊपर मंथन कर ले उसे कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों हैं और यही भक्त कामना करता है कि प्रभु इन सबसे ऊपर उठा देना। और क्या करें? बोले दे रहे एकांत। जब कभी गोविंद की देने की बात है ना, गले दे देना। सुंदर चरित्रों का वर्णन करते हुए सप्तम स्कंद को यही प्रणाम करते हैं। और सप्तम स्कंद में जब गुरुदेव सुखदेव के श्री चरणों में विद्यमान राजन परीक्षित पूछते करते हैं कि गुरुदेव मैंने सुना है अधिकतर कि भगवान भक्तों पर ही कृपा करते हैं, दैत्यों का तो भले करते हैं, ये तो बड़ी विडंबना है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तो बोले सुखदेव कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। अरे कोई भक्त ऐसा होता है जो ऐसे कुल में उत्पन्न हो जाता है जिनके जन्म जन्मांतर किसी ने भजन तब नहीं किया हो और उस कुल में उत्पन्न हो जाए तो वहां भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। तब बोले सुखदेव महाराज प्रहलाद के चरित्र के विषय में सुनाते हैं। कथाएं आपने खूब सुनी है पर मैं मूल सिद्धांत की बात करके अग्रसर होऊंगा, क्योंकि कोई कथा व्यास रूप से और कोई कथा समास रूप से, क्योंकि वर्णन है पितामह भीष्म का लेखन करते हैं विष्णु गीता में। समास व्यास योग का दो प्रकार से कथा का वर्णन आता है। एक तो होता व्यास विधि, विषयति विभाजयति सविस्तारयति इति व्यासो, जो विस्तार करे, और दूसरी समास व्यास योगता, समास विधि से स्पर्श करते हुए। प्रहलाद जी के विषय में आप सबने खूब सुना है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, बस अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। प्रहलाद जी भक्ति के आचार्य हैं बंधु, याद रखना। प्रहलाद जी कौन है? भक्ति के आचार्य हैं। आप किसी भी कुल में हो, ऐसा नहीं कि वैष्णव कुल में होंगे तो भजन करेंगे, अरे वो तो स्वाभाविक है, वो तो वहां हो ही जाना है। पर कभी कभी ऐसी संगति भी आपको प्राप्त हो जाए तब भी भैया भगवत स्मरण को नहीं छोड़ना, भगवत सन्निकट ही रहना। प्रहलाद जी नवदा भक्ति के माध्यम से हम आप सभी को एक ही बात बताते हैं। क्या? श्रवणम कीर्तनो विष्णु स्मरणो पाठ सेवनो। अपने जीवन में अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो नवदा भक्ति के समान 9 भक्ति है भगवान को प्राप्त करने के लिए। और जब आप भगवान को प्राप्त करने के लिए इसी भक्ति के अनुसार चलोगे तो भगवान भैया कहीं भी छुपे हों, वो प्रकट कहां से होंगे? जहां भक्ति की मां होंगी। एक चीज कहें आपसे, क्या आज भी खंबे में क्या नरसिंह नहीं है? लोग कहते हैं खंबे में आप कहां नरसिंह हैं? मिल भी जाएंगे, उसके लिए प्रहलाद बनना पड़ेगा। क्या आप प्रहलाद हैं? तब तो नरसिंह आएंगे। जैसे इनकी भक्ति बड़ी, बताओ बड़े कुछ हुए हमने कैसे को क्या तेरा कहाँ है? तू इसको पुकारता रहता है, कहाँ है नारायण? नारायण कहाँ है? तो मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मूल कथा सुना रहा हूँ आपको। भाई प्रहलाद जी के विषय में, हमने कैसे के विषय में सब जानते हो, पर मूल सिद्धांत को सुनो। जब भी कथा का गायन होता है, याद रखना, एक तो कथा होती है जो उसका पूरा रूप होता है, दूसरा समाज विधि होती है जो उनको मूल बात बताई जाए,
और तीसरा, जब एक कथा चलती है ना तो उसके साथ साथ अर्थ चलता है, उसके साथ सिद्धांत चलता है, उसके साथ सामाजिक सिद्धांत चलता है, व्यवहारिक सब कुछ चलता है। बस इतनी सी बात है, आपको ग्रहण क्या करना है। तो बस मैं वही आपको ग्रहण करा रहा हूँ। प्रहलाद जी हर जगह हैं, पर वो भक्ति, वो नवदा भक्ति कब आएगी? अरे नन्हे से बालक, जब गुरुदेव की कृपा हो गई। और ये सुनो, प्रहलाद जी के अंदर एक गुण कहां से आए? ये भी बात है, जब सच्चा गुरु मिल जाता है। नारद जी जब प्रहलाद जी गर्भ में थे ना, तभी सच्चे गुरु मिल गए थे। नारद जी वहीं मिल गए थे जब इंद्र लेके जा रहा था इनकी मां को, उसी समय नारद जी मिल गए। और क्या दिव्य उपदेश दिए नारद जी ने। अब समय नहीं है, नहीं तो इसका उल्लेख हम उसकी व्याख्या करते। खैर, हिरण्यकश्यप ने कहा तेरा नारायण कहाँ है, कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद जी बोले पिताजी आपने गलत बोला है। गलत बोला है? अरे वो कहाँ नहीं है, हर जगह व्याप्त है, तुम में है, मुझ में है, सब में है। अच्छा, सब जगह है? बोले हाँ। बोले कहाँ नहीं है, सब जगह है। ज्योतिष सत्वान विद्युतशूद्रमादि सरित समुद्रास्य हरे शरीरम यज्ञंचनेवं प्रणये। हर जगह व्याप्त है। अच्छा, क्या इस खंबे में है? मैं सत्य कहूं, आज भगवान पूरे घर में घूम रहे हैं, पूरे महल में। क्यों घूम रहे हैं? भैया आज मेरा भक्त जहां बोल देगा मुझे वहां से प्रकट होना है। बताइए कितने भक्त के आदमी ने परमात्मा भगवान ऐसा चक्कर लगा रहे हैं, जहां जहां प्रहलाद जी की दृष्टि जाती है वहां वहां भगवान पहुंच जाते हैं। क्या तेरा भगवान इस खंबे में भी है? हाँ, इस खंबे में भी है। जो इसने प्रहार किया गदा से, अगड़ गड़गड़ान में खम्भ पाटो, खम्भ को तोड़ते हुए दीन करते हुए भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। आधा शरीर तो मनुष्य के समान है, आधा जो है सिंह के समान है। जीभ लपलपा रहे हैं, जीभ तो विकंपित हो रहे हैं, सब जयकार करने लगे। कोई डर के दूर भाग जाता है, देवता लोग थर-थर कांप रहे हैं, आज किसी को नहीं छोड़ेंगे भगवान। तब ब्रह्मा जी ने इशारा किया, अरे जाओ वत्स समीप जाओ। जैसे प्रहलाद जी समीप गए, मुस्कुराते हुए प्रहलाद जी को देखा, नरसिंह भगवान बोले वत्स क्या बात है? हे परमात्मा, हे प्रभु, हे ईश्वर, मैं किस नाम से पुकारूं? अरे क्या बात है, बोल बोल क्या बात है? बोले मेरे पिता की रक्षा करो, ये अधोगति को नहीं जाए। जैसे पिता का नाम आया, नरसिंह भगवान और कुंठित हो गए, दौड़े दौड़े गए, हिरण्यकश्यप को गोदी में बिठाया। मध्य का समय था, घर का भी मध्य स्थान था, गोदी में बिठाया। आज मुख से ज्वाला मुक्ति निकल रही है नरसिंह भगवान के। अपने सुंदर नाखूनों से, पहले नाखूनों से इसकी छाती को दृढ़ करते हुए इसकी अंतड़ियों को गले में पहन दिया। बड़ी जोर से अग्नि ज्वाला निकल रही है नरसिंह भगवान की। एक तरफ इसके सबको डांट दिया। प्रहलाद हाथ जोड़ के खड़े। आज भगवान से रहा नहीं गया, अपनी जिह्वा खोली। जैसे गौ माता जैसे प्रसव होता है अपने नन्हे से बालक को, बछड़े को, गौ माता अपनी जीभ से उसके नल को साफ कर देती है। आज भक्त वत्सल भगवान अपनी जिह्वा से प्रहलाद को चाटने लगे हैं, नरसिंह भगवान चाटने लगे हैं। प्रहलाद जी खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। भगवान बोले सब तो मुझसे डर के भागे, तू डरा भी नहीं। बोले भगवान मैं क्यों डरूंगा, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ, अलग थोड़ी हो तुम मेरे से। भगवान प्रसन्न हो गए, वक्त से कुछ वरदान मांग। बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए। अरे चाहिए तो नहीं, मांग, मैं भगवान हूँ। प्रहलाद जी बोले अगर आप भगवान हो ना तो मैं दैत्य
हाँ तो सुनो, फिर तो हमारी आपका युद्ध होगा। अरे भगवान बोले खट के लिए नहीं करते बेटा, कुछ मांग ले। बोले कुछ नहीं चाहिए। अरे तू अपने लिए मत मांग, संसार वालों के लिए तो मांग ले, क्या चाहिए कुछ तो मांग ले। बोले प्रभु ऐसा आशीर्वाद दो मेरी कभी कोई कामना ना हो, मैं कभी कुछ मांगू नहीं, ऐसा आशीर्वाद दो। तो भगवान बोले तूने मांग भी लिया और नहीं भी मांगा, क्या बात है। हम सबको संदेश दे गए। प्रहलाद जी क्या दे गए कि जब भी भगवत प्राप्ति हो तो किसी संसार की भौतिक वस्तुओं को मत मांगना। क्या मांगना, प्रभु इतनी कृपा करना कि कभी अंदर कोई कामना ना हो, अगर कामना हो तो भगवत प्राप्ति की कामना हो और कुछ ना हो। ऐसे सुंदर प्रहलाद जी के चरित्र को यहाँ विश्राम करते हैं। पुनर्सिंह भगवान की। आप लोग कह रहे होंगे तो एकदम से कहाँ से कहाँ कूदे, कहाँ से कहाँ कूदे, कूदना पड़ेगा। सब इतने लोग बैठे हैं, सब पीले पीले कपड़े में आए हैं, हमारे सभी साथी पीले वस्त्रों में आए हैं, तो कृष्ण धर्म को करना है और समय भी बिल्कुल पूर्णता की ओर है। थोड़ा समय मिलेगा हमको, देना चाहते हो समय? बिल्कुल नहीं देना चाहते हो। बड़े चतुर बड़े निपुण श्रोता हैं आप लोग, कोई बात नहीं। पता है एक व्यासपीठ ऐसी है जहाँ भगवान भी बस में हो जाता है। व्यासपीठ एक व्यासपीठ ऐसी है, अभी चाहे तो मीराबाई को नचा देते हैं, तो अभी ठाकुर जी को नचा देते हैं, तो कृष्णानंद रासलीला करा देते हैं। यही तो बस में होता है। और यहाँ से उतरने के बाद में फिर उसके बस में, यही तो बात है। इसलिए गोपी गीत में बड़ी सुंदर बात कही है। गोपियां कह रही हैं प्रभु जो आपके चरित्र का गान करता है तो भूल गए हैं, भूरी राजना भूरी राजना भूरी राजना। अरे जो आपके गुणगान गाते हैं उनसे बड़ा धनवान संसार में नहीं है। अस्तु विषय पर चले। बोलने का तो बहुत कुछ मन करता है, पर घड़ी तो सिर्फ बोलने ना दे। देखो हमारे गले को गर्म होने के लिए 2 घंटा चाहिए, और जैसे ये गर्म होने का समय होता बिल्कुल तो भैया अब तो गरम गरम पूरी मालपुआ निकालो। भाई समय क्या करें, घड़ी ठंडी पड़ जाती है। अष्टम स्कंद में मनमंत्रों का विषय है। हर मनमंत्र में भगवान का प्रादुर्भाव होता है, याद रखना लोगों। मनमंत्र कितने 24 मनमंत्र होते हैं और हर मनमंत्र में भगवान का प्रादुर्भाव। ब्रह्मा जी की एक रात्रि, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, जब ये चतुर्युगी बीत जाती है तब ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है। समझ गए? मतलब मैं आपको बताऊं 24 लाख वर्ष 20,000 तक जब ये सब हो जाता है, इसके बाद ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है। ऐसी 72 चतुर्युगी। खैर आपकी समझ में आएगी नहीं, इसके लिए बड़ा गहरा चिंतन चाहिए। हर मनमंत्र में भगवान का जन्म होता है, इतना याद रखिए। एक दिन की बात, एक मरवत हाथी त्रिभुवन नामक पर्वत पर रहने वाला अपने का बलशाली, मुझसे बड़ा बलशाली कोई नहीं है, 10,000 हाथियों का बल उसके अंदर। अब तो शेर भी उसको प्रणाम करता और जितने रहने वाले सब उसको प्रणाम करते। एक दिन उसका मन हुआ चलो अपने परिवार को लेके स्नान करके आते हैं सरोवर में। अभिमानी व्यक्ति ऐसा ही तो करता है, चलो कुछ लीला करके आते हैं हम यहाँ के। अब शेर राजा नहीं है, हाथी राजा है। सुंदर अपने परिवार को लेके गया, खूब देर तक स्नान करता रहा, अपने सूंड में जल भरता, अपने बच्चों पर अपनी पत्नियों पर डांटता, सब आनंदित हो गए। जल में रहने वाले मगर को अच्छा नहीं लगा। बताओ जल पियो उत्तम है, जल भर के ले जाओ उत्तम है, पर जल में क्रीड़ा करो उत्तम नहीं है, और गंदा करो ये तो बिल्कुल उत्तम नहीं है। मगर ने हाथी का पांव पकड़ लिया। हाथी को लगा कि कोई नन्हा सा बालक होगा, जानता नहीं है मैं राजा हूं, मेरे विषय में पता नहीं है,
पता चलेगा तो प्रणाम करने आएगा। अभिमानी व्यक्ति था, अभिमानी व्यक्ति ऐसे ही करता है। अरे वो व्यक्ति जानता नहीं है अपने को अपन कौन है, हमारे बल के बारे में जानता नहीं है। अभी एक फोन करेंगे सब हो जाएगा पूरा, एक फोन कोतवाली में जाएगा, अभी आएंगे 3 स्टार, मेरा तो मित्र है, मेरे पास पावर है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाथी ने भी सोचा, जानता नहीं है बालक है। याद रखना, जल भगवान का ही स्वरूप है। अगर उसको गंदा करोगे तो जल में रहने वाले मगर पकड़ लेंगे। बार बार ऊपर आता मगर पकड़ता नीचे खींचता। हम सब भी ऐसे ही हैं, धीरे धीरे ऊपर जाते हैं और स्वजन संबंधी पकड़ के पीछे लाते, कहाँ जा रहे हो? बेचारा बूढ़ा जाने के लिए तैयार। पोता ने कह दिया बाबा बाबा बाबा, पीछे से आया दौड़ता हुआ बेटी का बेटा, बोले नाना नाना, अभी नहीं नाना। एक संसार का नियम है, रहा नहीं गया, बस डूबता चला, मगर खींचता लेके जा रहा है। बस तिल भर सूंड बची थी, सारे देवी देवताओं को पुकार लिया। जब व्यक्ति डूबने वाला होता तो अपने भी छोड़ के चले जाते हैं, इसके परिवार के साथ जन छोड़ के चले गए। अब ये परमात्मा को पुकारता है, भूल गया किसको बुलाऊं? पहले बोला हे गणेश जी मेरी रक्षा करो, फिर गणेश जी तैयार कर चलो उसको बचाते हैं। फिर बोला हे कार्तिक जी मेरी रक्षा करो, गणेश जी बोले मैं तो छुआ से जाऊंगा, मेरा भाई मोर पे बैठ के जाएगा, बचा लेगा। तो इसने प्रार्थना करी हे दुर्गा मेरी रक्षा करो, कार्तिक बोले अभी शेर पे सवार होकर जाएगी दुर्गा, बचा लेगी। फिर इसने कहा हे प्रभु हे जगदीश्वर, हम सब भी ऐसा ही करते हैं। 2 महीना गए शंकर जी के पास, काम नहीं बना छोड़ दिया, हनुमान जी के पास पहुंचे, काम नहीं बना राम जी के पास पहुंचे। हम सब भी ऐसे भटकते हैं, पर सच्चा गुरु मिल जाता है, तब इष्ट मिल जाता है, परमात्मा मिल जाता है। लक्ष्मी समझ गई कुछ लीला करनी पड़ेगी, लक्ष्मी गुरुनिष्ठ है। लक्ष्मी ने कमल फेंका, इसने कमल को पकड़ा और कहा कि जिसने इसको बनाया वो भी रक्षा करो। भगवान दौड़े चले गए। आज गरुड़ से कहा तेजी से भाग, गरुड़ बोले प्रभु कितनी तेजी से? भगवान बोले तू बूढ़ा हो गया। बताइए हमारे मनुष्य 1000 गुना तेजी से चलने वाले भगवान गरुड़ आज क्या करें? हरी तू बूढ़ा हो गया, चल मैं तुझे लेके चलता हूँ। भगवान उसको लेके गए और जाकर क्या किया? पहले सुदर्शन को छोड़ा और ग्रहा को मोक्ष दिया, जिसका उद्धार किया। ये विषय मोक्ष करना उद्धार करना दोनों में अंतर है, समझने की बात है। एक भक्त ने कहा कि प्रभु तुम्हारी लीला समझ में नहीं आती, किसको उबारा किसको डुबाया? भगवान को समझने का नहीं, भक्त और भगवान की लीला होती है। याद रखना, संतों का चरण पकड़ लोगे सबसे पहले आपका उद्धार होगा। इसलिए भैया संतों के चरणास्थित रहिए। भगवान ने इसका उद्धार किया, या हरि अवतार धारण किया भगवान ने। बोलो हरि भगवान की। विष्णु पुराण का वर्णन है, विष्णु पुराण में आती है कथा, दुर्वासा ऋषि आनंदित होते हुए भगवान से मिलकर आए और दुर्वासा ऋषि को देखते हुए भगवान श्रीमन नारायण प्रसन्न हो गए। अपने गले की माला दुर्वासा ऋषि को पहना दी और दुर्वासा ऋषि ने माला को देखते हुए आनंदित हो गए, भाई माला सुंदर है। जैसे चले आ रहे सामने से क्या देखा? ऐरावत पर बैठा हुआ इंद्र चला आ रहा। इंद्र को देखा, अरे भाई राजा धीराज है, सर उसका स्वागत करते हैं। श्री हरि की माला है, श्रीमन नारायण भगवान की माला, इसको पहना देते हैं। तो श्रीमन नारायण भगवान की माला जो दुर्वासा ऋषि के गले में थी वो इन्होंने इंद्र को धारण करा दी। जैसे दुर्वासा ऋषि चले गए, इंद्र मन मन सोचता बताओ किसकी गले की माला कहाँ कैसे? मुझे इंद्र को शोभायमान नहीं होता है। माला उठाई, ऐरावत के समीप दे दी। ऐरावत ने अपनी सूंड से लिया तो चल के पाम से फेंक दी। दुर्वासा ऋषि के मन में आया देख तो लूं इंद्र लग कैसा रहा है माला से। क्या देखा? इंद्र के गले में माला नहीं है। वो माला कहाँ है? हाथी ने पाम से कुचल दी। समझ गए? अच्छा अभिमानी है। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, अच्छा तुझे अभिमानी में चलता है, तुझे अभिमान हो गया, मद हो गया, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरा सब कुछ श्रीहीन हो जाए। जैसे ही कहा सब कुछ श्रीहीन होने लगा,
शुक्राचार्य जी समझ गए अब क्या करें। तब दैत्यों से कहा सुनो चढ़ाई कर दो, तब समय मौका है। जैसे इन्होंने चढ़ाई की, इनकी जय जयकार हुई, ये बैठे हैं। अब ये सब देवता लोग हाहाकार करते हुए श्रीमन नारायण भगवान के पास में, प्रभु रक्षा करो, सब कुछ हमारा सब समुद्र में विलीन हो गया है, कुछ नहीं बचा है। तब भगवान ने कहा कि सुनो युद्ध से बचो, क्या करना है? बोले सुनो मंथन करो, सब समुद्र में चला गया है, अब तुमको मंथन करना होगा। कैसे करें? बोले एक तरफ तो दैत्य लगोगे, एक तरफ तुम लोग लगना, तो मंथन होगा, जितना सब समुद्र में चला गया वो सब आ जाएगा। प्रभु वो दैत्य लोग कैसे आएंगे? बोले कूटनीति से आएंगे। कैसे? बोले अही मूसक वक्त, ये न्याय है सूत्र का। कैसे? बोले सेठ जी की एक पिटारी थी, उस पिटारी में सुंदर कपड़े रखे थे। अब जैसे सेठ जी पिटारी को खोल के दूसरे कक्ष में गए, उसी समय उसमें चूहा घुसा और थोड़ी देर पश्चात उसमें सर्प भी घुस गया और इतनी देर बाद सेठ जी ने पिटारी को बंद कर दिया। भगवान नारायण उनको बता रहे हैं, ये न्याय बता रहे हैं। अब बोले बताओ, आज पिटारी में दोनों फंस गए, अगर सर्प चूहा को खा लेता है तो चूहा को भी मरना है, क्योंकि चूहा को मरना है, सर्प को भी मरना है, उपाय कुछ नहीं है। तो फिर यहाँ अही मूसक वक्त न्याय होता है। सर्प ने देखा आज तो दोनों फंस गए, इन्होंने कहा कि भाई देखो एक बात कहें, चूहा देव ये मूसक देव, हम और आप रिश्तेदार हैं। चूहा तो मेरे थर थर कांप रहा, आज मेरा तो बालू हो जाएगा, ये गोविंदाय नमो नमः, मेरे परिवार वालों से नहीं मिल पाऊंगा मैं, क्या होगा? सर्प बोले सुनो